शुभ प्रभात विद्यार्थियों। नेहरू सेकेंडरी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग गणित में कक्षा 9 में बहुपद वाली प्रश्नावली कर रहे थे और बहुपद की आखिरी प्रश्नावली अभी चल रही थी 2.5, जिससे संबंधित 11 सूत्र मैंने आपको बताए थे। वो आपने याद कर लिए होंगे और नहीं किए होंगे तो लिख करके बार बार याद करो। एक भी सवाल बगैर सूत्र के नहीं करना है। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको एक रजिस्टर में करने हैं, जिसमें मैं जो सवाल आपसे कह देता हूँ कि ये घर में कर लेना, उसी रजिस्टर में होंगे, क्लास वर्क और होमवर्क दोनों। कक्षा 9 के गणित में बहुपद चल रहा था और प्रश्नावली चल रही थी 2.5। एक्सरसाइज नंबर 2.5। देखिए, सीधे गुणा किए बगैर, आपको सीधा गुणा नहीं करना है, सूत्र से यानी कि सर्वसमीका द्वारा आपको हल करना है। सीधा गुणा किए बगैर 103 गुणा 107 का मान ज्ञात करो। सीधे गुणा किए बगैर यह सवाल में रहेगा। सीधे गुणा किए बगैर इसका मान ज्ञात करो 103 गुणा 107। ठीक, तो देखिए 103 को मैं क्या लिख सकता हूं, 100 + 3 और 107 को 100 + 7। आपको इनको इस तरह से लिखना है, पहले तो ये सोचना है कि कौन सा सूत्र लगेगा। 100 + 3 और 100 + 7, तो यानी कि ये दोनों टर्म एक जैसी आ गई। ये हो गया अपना x + a और x + b। तो सूत्र जरूर लिखेंगे, तो बार बार कह रहा हूं, बगैर सूत्र के आपका प्रश्न में नंबर काट दिए जाएंगे। x + a x + b ऐसे सूत्र लिखेंगे और आयताकार बॉक्स में बंद कर देंगे। x² a + b × x + ab, ये सूत्र होता है। x की जगह क्या है 100, a की जगह क्या है 3, b की जगह क्या है 7। तो सवाल को हल कीजिए। ये स्टेप डाउन का निशान है। इस स्टेप के बाद सवाल यहां आ रहा है, सूत्र के सामने स्टेप का निशान नहीं लगाएंगे। तो देखिए बराबर का निशान यहां आ गया एक तरह से 100 का स्क्वायर। आप सवाल को इधर से हल करेंगे, ये प्रश्न वाला पार्ट है और इसका सॉल्यूशन ये है। चाहे तो बराबर लिख सकते हैं, बराबर का निशान को उठा के यहां लिया, +3 + 7 × 100 + 3 × 7। जब दो ब्रैकेटों के बीच में कोई चीज नहीं हो तो गुणा माना जाता है। ठीक है, 100 के आगे 1 2 3 4 बिंदु, 7 और 3 10, 10 को 100 से गुणा करेंगे तो 1000 और 7 दिया 21। तो 21 1 2। आप लोग ऐसे नहीं जोड़ेंगे क्योंकि ऐसे गलती कर सकते हैं आप स्तंभ में जोड़ ले रफ में। फिर आया 0, फिर आया 11,021। ठीक है, ये उसका। आप चाहे स्टेप डाउन का निशान लगा सकते हैं, चाहे बराबर का लगा सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। एक सवाल और है 2.2, आप होमवर्क में करेंगे। 2.3 में करा रहा हूं। 104 × 96। बताइए 104 को मैं क्या लिख सकता हूं, बोलिए 100 + 4 और 96 को 100 - 4। दोनों संख्याएं एक जैसी हैं लेकिन चिन्ह अलग है, इसलिए सूत्र कौन सा लगेगा बताइए, किस फॉर्म में आ गया ये, a + b × a - b। तो a + b
इंटू ए माइनस बी। जब प्रश्न ये है तो उत्तर होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बराबर के निशान को यहाँ लिया हो। ए बराबर क्या है 100, बी बराबर क्या है 4, तो 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। 100 होता है, स्क्वायर करेंगे तो 4 बिंदी माइनस 16, और घटाएंगे 10 में से 6 गया 4, 9 में से 1 गया 8, 9,984 उत्तर। प्रश्न संख्या 3, 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस y स्क्वायर को हल करें सर्वसमीका से। आपको सर्वसमीका द्वारा हल करना है। अब आप गुणनखंड नहीं करेंगे। ध्यान दें, 8वीं में ऐसे सवाल थे जिनको हमने गुणनखंड किए करके हल किए थे, बीच के हिस्से के 2 टुकड़े किए थे। यहाँ पर गुणनखंड से नहीं करना, सर्वसमीका से हल करना। तो देखो किसका स्क्वायर है ये 3x का स्क्वायर। जब भी 3 संख्याएं इस फॉर्मेट में होंगी कि 2 स्क्वायर और एक इस तरह से, तो देखिए कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में आ रही है। क्या संख्याएं? तो 3x का स्क्वायर 2 गुणा 3x पहली संख्या आ गई। आप ऐसा किया कीजिए, इसका स्क्वायर बना लो और इसका स्क्वायर बना लीजिए, ये y का स्क्वायर आ गया समझ में। ये 3x का स्क्वायर, ये y का स्क्वायर। अब देखो कि ये जो बीच वाली संख्या है ये 2ab है क्या? 3 दूनी 6, 6xy है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने प्रश्न को इस फॉर्मेट में ढाल दिया है। कौन से फॉर्मेट में? जो कि अभी मैं लिख रहा हूं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो बताइए किसका सूत्र है ये? a प्लस बी का होल स्क्वायर। जब मैंने आपको सूत्र कराए थे तो बताया था कि जब आपका ये प्रश्न है तो उत्तर ये होगा, जब ये प्रश्न है तो उत्तर ये होगा। ये प्रसारित रूप है, ये गुणनखंडन रूप है। तो जब कभी भी 2 स्क्वायर की संख्या हो, बीच में इस तरह का पद हो, तो ये देखिए 2 पूर्ण संख्या हो और बीच में 2ab की फॉर्मेट का क्वेश्चन हो, तो ये देखिए कि ये इस फॉर्मेट में आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो ये सूत्र लगेगा। तो ये हो गया 3x प्लस 2y प्लस y, 3x प्लस y का होल स्क्वायर उत्तर। आपको प्रश्न का फॉर्मेट देखना है। कैसे पता लगा? स्क्वायर है यानी कि स्क्वायर वाला सूत्र लगेगा। 3 टर्म है तो या तो a प्लस बी के होल स्क्वायर में या a माइनस बी के होल स्क्वायर में। सभी चिन्ह प्लस है इसलिए प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा। सेकंड आप कर देंगे, थर्ड में करा रहा हूं। सेकंड में a माइनस बी के होल स्क्वायर से होगा सेकंड वाला। थर्ड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा 100। तो क्या करेंगे? पहली संख्या का स्क्वायर माइनस y बटा 10 का स्क्वायर, दूसरी संख्या का स्क्वायर। कौन सा सूत्र लगेगा? आप देखते ही बता देंगे निश्चित रूप से। कौन सा सूत्र लगेगा? ये तो 8वीं का सवाल है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बराबर का चिन्ह यहां आ जाएगा उठ करके, और क्या बनेगा? x प्लस वाई बटा 10 और x माइनस वाई बटा 10। गुणन के अंतर्गत संख्याएं क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करती है, इसलिए आप चाहे तो पहले ये संख्या लिख ले, बाद में ये आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो गया अपना उत्तर। प्रश्न संख्या 4, उपयुक्त सर्वसमीकरणों का प्रयोग करके प्रश्न हल करें। उपयुक्त सर्वसमीकरणों का प्रयोग करें।
और प्रश्न को हल करें। x प्लस 2y प्लस जेड का होल स्क्वायर। पहला प्रश्न है x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। तो जब वो तीन संख्या है और स्क्वायर है तो कौन सा सूत्र लगेगा? बोलिए। ए प्लस, आप कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर किस में भी लिख सकते हैं सूत्र, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यहां पर ए क्या है? x। ए बराबर क्या है? x। b बराबर 2y, c बराबर 4z। ये बराबर का चिन्ह इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर प्लस, मान रखते जाओ बस, 4z का स्क्वायर प्लस 2 a की जगह x, b की जगह 2y। आगे चलो, प्लस 2 2y 4z प्लस 2 ca 4z x। हल करें इसको और यही उत्तर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 वाई स्क्वायर प्लस 4 चौक 16 जेड स्क्वायर, 4 का वर्ग 16 प्लस 2 दूनी 4 एक्स वाई, संख्या संख्या से, चिन्ह चिन्ह से और चर चर से गुना होगा। 2 दूनी 4, 4 चौक 16 वाई जेड प्लस 8 जेड एक्स। यही उत्तर। इसके अलावा और देखिए सवाल चौथा। एक एक प्रश्न में 6-6 सवाल दे रखे हैं, इसलिए प्रश्नावलियां लंबी है। पहले तीसरा देख लीजिए। चौथे का तीसरा, -2x प्लस 3y प्लस 2z का स्क्वायर। तो माइनस का हमारा कोई सूत्र नहीं है, इसलिए आप इसको कैसे बदलेंगे? माइनस को अंदर ले जाएंगे। 2x का माइनस का 2x प्लस का 3y प्लस का 2z का स्क्वायर। तो a बराबर अब क्या हो गया? 2x नहीं, -2x। b बराबर 3y, c बराबर 2z। सूत्र कौन सा लगाएंगे? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab। बगैर सूत्र लिखे एक भी सवाल हल नहीं करेंगे। तो बराबर का निशानी आ जाएगा। a का स्क्वायर -2x का होल स्क्वायर, ये ध्यान रखना, ऐसे लिखना है। 3y का होल स्क्वायर, 2z का होल स्क्वायर, 2, जहां जहां संख्या दी जाए वैसे वैसे लिखते जाओ। a और b की जगह 3y, 2 b
और सी की जगह 2z प्लस 2 सी ए 2z और a माइनस का 2x। हल करें, चिन्ह का स्क्वायर यानी कि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 4x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा 9y स्क्वायर, 4z स्क्वायर, गुणा करो, माइनस का चिन्ह एक ही बार आया है इसलिए चिन्ह माइनस, विषम बार आएगा तो माइनस, सम बार आएगा तो प्लस। अंकों को अंकों से गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 तिये 12 और बाकी के पद एक साथ एक जैसे इसी तरह लिख दे। अब देखो सभी प्लस है तो प्लस लगा दो आपकी, अंकों को गुणा करो, 2 तिया 6, 6 दूनी 12 और वाई जेड है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, माइनस का चिन्ह आएगा और जेड एक्स, यही उत्तर है। इस तरह से आप प्रश्नों को हल करेंगे, जहां भी माइनस दिया है उसको ब्रैकेट में ले जाकर के इस तरह से लिखेंगे। एक छठा सवाल और करा देता हूं, बाकी क्वेश्चन आप करना। चौथा था, देखिए 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर कैसे करेंगे? देखिए सबसे पहले सूत्र के फॉर्मेट में डालो इसको, 1/4a ऐसे क्या ऐसा, इसको हम a/4 भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं a/4, प्लस का चिन्ह लगाएंगे और माइनस को ले जाएंगे अंदर, b/2, माइनस ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो प्लस बचा रहेगा और प्लस 1 का होल स्क्वायर। सूत्र लगेगा अपना a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। जब कभी भी स्मॉल लेटर में प्रश्न दे रखा हो तो कैपिटल लेटर में सूत्र लिख दो या XYZ के रूप में लिख दे, बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ch, और यहां पर a बराबर क्या है, a/4, बड़ा b बराबर सूत्र वाले b बराबर क्या है, -b/2 और c बराबर 1। तो हल करें इसको, बराबर का चिन्ह यहां आएगा, a/4 का होल स्क्वायर प्लस, ये प्लस सूत्र वाला है, और b क्या है, -b/2 का होल स्क्वायर। बस इन चीजों को ध्यान रखें, जब भी माइनस का चिन्ह है उसको ब्रैकेट के अंदर ले जाए और सूत्र के फॉर्मेट में प्लस के रूप में सारी संख्याएं लिखें, प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2a/4 b -b/2 प्लस 2b -b/2 और c 1 प्लस 2c और a/4। हल करें तो a² माइनस का चिन्ह स्क्वायर होगा तो क्या बनेगा, प्लस b का स्क्वायर b और बटे में 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया तो क्या आएगा, माइनस का चिन्ह एक ही बार है इसलिए माइनस आएगा, a और b गुणा हो गया बटा 4, माइनस का चिन्ह आ जाएगा बाहर, इस 2 से ये 2 कट गया, माइनस का चिन्ह एक ही बार है इसलिए माइनस बाहर, ba कम b आ गया और बटे में आएगा कुछ नहीं तो -b बस। अब लास्ट में चलिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, a/2 यही हमारा उत्तर है। इस तरह से आप 6 सवाल ये 3 ये 9 और 3 12, आज 12 सवाल हो गए हैं। आप लोग प्रश्नावली 2.5 के चौथे सवाल तक करके आएंगे, बाकी प्रश्न मैं आपको बाद में कराऊंगा। आज के लिए इतना ही बहुत है।
आप लोग प्रश्न करें। कल मेरा स्वास्थ्य सही नहीं था, इसलिए एक दो बच्चों की प्रॉब्लम्स आई है, वो मैं आज सॉल्व करके भेज दूंगा। आप लोगों को कोई भी समस्या है अपना नाम लिखें, प्रश्नावली लिखें और प्रश्न बताएं कौन सा प्रश्न आपको नहीं हो रहा है, दिक्कत आ रही है। मैं जब स्कूल खुलेगी तो मुझे रजिस्टर में सवाल चाहिए। थैंक यू वेरी मच।